एक आदमी बड़ा गरीब था और माँ अंधी थी, कोई औलाद भी नहीं था। तो किसी ने कहा कि आप विष्णु भगवान पालन करता है, उनकी पूजा करो, तुम उनको सिद्ध कर लो। तो बहुत पूजा किया, तपस्या किया। कहते हैं मेहनत का फल बेकार नहीं जाता है। मेहनत अगर आदमी करता है कामयाबी मिलती है, और जब कामयाबी में कमी आने लगती है तब निराश हो जाता है। जैसे नामदान देने के बाद लोग एक बार लगते हैं, थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, नहीं कुछ हुआ, मन को शांति ही मिली, नहीं कुछ हुआ तो घर का कुछ ही खत्म होने लग गया। गुस्सा बहुत आता था, उसी में कमी हो गई। लेकिन बाद में फिर उसको छोड़ देता है, कर्म आ जाते हैं इधर उधर से, पहले जैसा करता था वैसे करने लगता है। वचन याद नहीं रहते हैं कि भाई आप बदल दो अपने को, आप बुराइयों से दूर हो जाओ। तो कोई बुरे कर्म बन गए तो बाधा आ जाती है, तो निराश हो जाता है, छोड़ देता है। छोड़ना नहीं चाहिए, और ज़्यादा करना चाहिए कि आखिर हमको कुछ फ़ायदा हो रहा था तो अब क्यों नहीं हो रहा है। अब हम करने से हमको फ़ायदा मिला तो अब क्यों नहीं हो रहा है, तो अब और ज़्यादा करना चाहिए। तो मेहनत का फल कहते हैं मीठा होता है। दर्शन हुआ, अंतर में दर्शन हुआ, खुश हो गए, बोले क्या चाहता है, तो और कुछ तो जानता नहीं था। तो जो तकलीफ थी उसको वही याद थी, और जिसलिए उसने पूजा किया था, उनकी तपस्या किया था, ध्यान लगाया था, वही चीज़ें याद थी। तो कहा कि हम बहुत परेशान हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुमको एक वरदान मिलेगा, कुछ भी मांग लो। तो उसने कहा कि सोचा, कहा क्या मांगे, औलाद भी नहीं है और गरीबी है और मांझी है, माँ को दिखाई भी नहीं पड़ता है, तो क्या मांगू। कहा महाराज आज तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, मौका दे दो। कह जाओ, कल तक का मौका दे दिया, कल इसी समय पर तुम मांग लेना, लगाना ध्यान, मिलेंगे तुमको दिखाई पड़े, चले आना इसी स्थान पर जहाँ बैठ करके ध्यान लगा रहे। तो सोचता हुआ गया, तो कहा घर वालों से पूछ लें, गृहस्थी को चलाने में सब मददगार हैं, सब मददगार हैं। बुढ़ों को ये लड़के आप घर से बाहर निकाल देते हैं, और बुढ़ों के अकल से बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप जो पुराने लोग हो, बराबर सत्संग सुनते रहते हो, या यूट्यूब पर जो सत्संग सुनते रहते हो, आपको मालूम है कि बुढ़े के बगैर शादी नहीं हुई थी नौजवानों की। बैरंग लौटने वाले थे, तो बुढ़े ने अकल दिया था तब शादी हुई थी। तो आप कहने का मतलब ये है कि सबकी कीमत होती है, और कीमत लगाना चाहिए। अब कितना त्याग किया बच्चों, सोचो, माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, जवान किया, खिलाया पहनाया। अम्मा का बच्चा जब पेशाब कर देता है, अनजान में नहीं जानकार होता है, क्या करती है, उसको सूखा कपड़ा डालती है, नहीं रह जाता सूखा कपड़ा, खुद लेट जाती है उसमें, किसमें, गीले जगह पर, गीले बिस्तर पर, हो बच्चे को सूखे में लेटाती है। यानी अपना खाने वाली चीज़ में से बच्चे को खिला के फिर खाती है, कितना समझो त्याग करती है। इस चीज़ को बच्चों को सोचना चाहिए। अब नशे में कहीं कोई पहचान होती है? आजकल के देखो नौजवान नशे में धुत होते चले जा रहे हैं। ये जो गोलियां चल गई, नशे की आदत बन गई, नशे की टीम बन गई, जगह जगह फैशन में लोग नशा करने लग गए, ये कहीं कुछ करने देते हैं? तो आपको अपने बच्चों का, जिनके बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
और बच्चों, नशा से दूर रहना। जो लोग नशा करते भी हो, तौबा कर लो, कान पकड़ लो कि आज से हम नशा नहीं करेंगे, कि जिससे हमारे जीवन में भादव ना आवे, अंधेरा ना आवे। आज यानी श्रावण पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर ही हम इस चीज को छोड़कर चले जाएंगे यहीं से। तो गया, पूछा, कहा भाई परिवार वालों पूछा, तो सबसे पहले पूछा इससे माँ से। माँ का स्थान ऊँचा होता है। कहा माँ एक वरदान मिलेगा, बताओ कौन सा वरदान मांग लें। तब उसने कहा बेटा मेरी आँख मांग ले, मैं भी दुनिया देख लूँ किस तरह की है। बाप के पास गया, कहा पिताजी क्या मांगें, एक वरदान मिलेगा। कहा बेटा तू कुछ धन मांग ले, मैं भी देख लूँ बड़े आदमी लोग कैसे रहते हैं, रईसी क्या चीज़ होती है। औरत के पास गया, कहा बोल क्या मांगूँ, एक वरदान मिलेगा। उसने कहा एक पुत्र मांग लो, मेरा बांझपन खत्म हो जाए, कुल में कोई दीपक जलाने वाला आ जाए। सोचने लगा भाई करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। कहा एक ही वरदान मिलेगा, लेकिन समय न निकल जाए। देखो आप समय की कीमत नहीं लगाते हो, और समय की कीमत जब निकल जाती है तब समझो फिर वो चीज़ वापस नहीं आती है। आपको दृष्टांत में वो भी सुनाया गया था, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, कि वो पारसमणि पत्थर जिसको कहते हैं, लोहे को सोना बनाने वाला महात्मा जी उस व्यापारी को दे करके आए थे और 1 महीने का समय दिया था, लेकिन वो आलसी में सारा समय निकाल दिया और ऐसे ही रह गया, जैसे गरीबी थी गरीबी ही रह गई। तो समय की कीमत होती है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, इसलिए समय से चलना चाहिए आदमी को, समय से काम करना चाहिए और हर अच्छा काम को समय से करके निपटा देना चाहिए। कोई बुरी भावना आ जाए या कोई काम आदमी को ये पता चल जाए कि ये गलत है तो उसको टाल देना चाहिए, लेकिन हर अच्छे काम को समय से करना चाहिए। तो समय आ गया था उसका, जा रहा था कि समय निकल जाएगा तो दर्शन नहीं होगा और वरदान मिलेगा नहीं। तो नीचे सिर किए हुए जा रहा था, उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे, दिखाई पड़े। तो भारत देश की ये परंपरा रही कि संतों का सम्मान यहाँ हमेशा होता रहा है। अब ये जरूर है कि संत गति वाले कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन वेशभूषा ही जिनकी संत की होती है, महात्माओं की होती है। कोई गेरुआ पहन ले, कोई काला पहन ले, कोई सफ़ेद पहन ले, कोई कुछ पहन ले, लेकिन ये सिद्ध हो जाए कि ये भाई महात्मा हैं तो लोग उनको प्रणाम सलाम करते ही करते हैं, पैर छूते ही छूते हैं। अब तो लोग बदनाम कर दिए, और बदनाम बहुत जो अपने को कहलाने वाले हैं वो हो भी गए। क्यों? जो गृहस्थ काम नहीं करता है वो काम वो करने लग गए, वो कर डाले तो नाम खराब कर दिया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो देखा, पैर छुआ, उन्होंने देखा, कहा बच्चा तुम बड़े उदास लग रहे हो। हाँ महाराज, क्या उदासी है, क्यों उदासी है? महाराज जी हमारे सामने समस्या है, एक ही वरदान मिलेगा और हमारे सामने ये 3-4 समस्याएं हैं, ये कैसे दूर हों? तब उन्होंने कहा तो तूने अपने गुरु से नहीं पूछा? तो कहा गुरु तो हमने किया ही नहीं। गुरु तुमने नहीं किया? अरे गुरु बिन हो न ज्ञान, बगैर गुरु के तो किसी चीज़ की जानकारी हो ही नहीं पाती है। अरे बच्चा देखो, राम भगवान ने भी गुरु बनाया था, विद्या गुरु विश्वामित्र बनाया, विद्या गुरु उनको बनाया, वशिष्ठ जी को आध्यात्मिक गुरु बनाया, कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया था, विद्या गुरु संदीपनी थे उनके, और आध्यात्मिक गुरु सुपज थे। तो तुमने गुरु नहीं बनाया? अरे तुमने पढ़ा लिखा नहीं, देखा नहीं किताबों को, धार्मिक किताबों को,
कबीर साहब ने कहा, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। लाख पापियों का बोझा होता है, जो दीक्षा नहीं लेता, मंत्र नहीं देता, नाम की कमाई नहीं करता है, वो उसके सिर पर बोझा होता है पापों का। तो तूने ऐसा काम नहीं किया। कहा महाराज नहीं कर पाया, मैं तो इसी में फंसा रह गया। किसमें फंसा रह गया? गृहस्थी में फंसा रह गया। मैं तो किसी को अपना हाथ समर्थ को पकड़ाया ही नहीं। महाराज मैं क्या करूं? लेकिन महाराज ऐसा उपदेश जब आप कर रहे हो तो हमको लग रहा है कि आप हमारा काम बना सकते हो। तो महाराज आप ही क्यों न गुरु मेरे बन जाओ, दया कर दो मेरे ऊपर, गुरु बन जाओ आप। दया कर दो। पैर छू लिया तो कहा, तन धन धाम बाम सुट जाई, तजी न ताहि शरण जो आई। शरीर चला जाए, धन चला जाए, लड़का चला जाए, औरत चला जाए, लेकिन जो शरण में आ जाता है उसको त्यागते नहीं है। तमाम इतिहास देखो इस तरह का बना हुआ है कि कबूतर के बदले में समझो कि राजा शिव ने अपना मांस काट काट करके चढ़ा दिया था। आपने समझो ये क्यों शरण में आ गया था। इंद्र जो आए थे बात बन करके, उन्होंने कहा था कि हमारा आहार है, इसको हमको छोड़ो, या तो अपने शरीर को काट काट करके हमारे लिए आहार दो। तो शरण में जो आ गया। भारत देश इसीलिए तो यानी महान देश कहा जाता है। यहाँ एक से एक त्यागी हुए, एक से एक तपस्वी हुए। भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए, भारत को उन्नति के शिखर पर बैठाए रखने के लिए बहुत त्याग किए हैं। तो प्रेमियों आपको समझने की ज़रूरत है कि शरण में जब ये चला गया महात्मा जी तो कहा, अच्छा देख तुझको मैं बताता हूँ, जैसा बोलूँ वैसा ही बोलना जाकर के। कहा महाराज वैसा ही बोलें। तो कहा जाना तो कहना कि मेरे 7 मंजिला मकान पर सोने के छत्र के नीचे चांदी के कटोरा में दूध और रोटी मेरा बच्चा खाए और मेरी माँ उसको खिलावे और खाते हुए देखे। अब आप सोचो 7 मंजिला मकान कहाँ से होगा? पैसा नहीं आएगा, धन नहीं आएगा तो कहाँ से बनेगा? सोने की छत्र कहाँ से लगेगी? छतरी। और उसके नीचे चांदी का कटोरा में माँ दूध रोटी कैसे खिलाएगी बच्चे को? देखेगी नहीं तो खाते कैसे देखेगी उसको कि मुँह डुला के कैसे खा रहा। अब आप ये सोचो, और अगर औलाद नहीं होगा तो उसकी माँ खिलाएगी कैसे? तो उसका बांझपन भी खत्म हो गया, धन भी आ गया। और आप ये समझो कि जो चाहता था वो हो गया। तो कहते हैं ना कि एक तीर में कई शिकार हो जाते हैं। कहा एक साधे सब सधे, और सब साधे सब क्या है?